आज क्या है? एकादशी। एकादशी की जन्मभूमि भी बद्रीनाथ है। मैं तो वही तो बोल रहा हूं कि अगर गिनती लास्ट वाले दिन पूरी गिनती काउंटिंग करके लाऊंगा कितने लोगों का जन्म हुआ यहां पे। वैष्णवों को वैष्णव बनाने वाले जितने भी साधन हैं सबका प्रादुर्भाव बद्रीनाथ से हुआ है। हम वैष्णवों की राजधानी हैं बद्रीनाथ। यहीं से सब साधन प्रकट हुए। मुर नामक दैत्य से युद्ध हुआ था, भगवान का भागवत में वर्णन है। उस मुर नामक दैत्य से युद्ध करने के बाद ठाकुर जी विश्राम के लिए यहां पधारे। ठाकुर जी आराम कर रहे थे, लेकिन वो मुर नामक दैत्य पुनः जीवित होकर ठाकुर जी पर प्रहार करने के लिए आया। ठाकुर जी की शयन अवस्था में ठाकुर जी को कोई विक्षेप ना हो, ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, तब ठाकुर जी के ही अंग से एक स्त्री प्रकट हुई और उसने मुर नामक दैत्य का वध किया। जब भगवान ने उसको देखा तो भगवान बोले, तुम कौन? बोले, प्रभु मैं आपसे प्रकट हुई हूं। आप शयन में थे, आपको आकर के वो दैत्य परेशान करता, इसलिए आपके अंग से प्रकट होकर के मैंने उसका वध कर दिया। भगवान बोले, आज कौन सी तिथि है? बोले, आज एकादशी है। तो ठाकुर जी ने उसका नाम एकादशी रख दिया। बोले, हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं, आज के बाद एकादशी के दिन व्रत का महात्म होगा। उससे क्या होगा? बोले, मेरे जितने भी वैष्णव हैं यदि उनसे ये न केन प्रकारेण कोई भी पाप हो जाएगा और यदि वो एकादशी के दिन मेरा और तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेंगे तो उनके सभी समस्त पाप नष्ट हो जाया करेंगे। उत्पन्ना एकादशी के दिन इसी नर नारायण के बद्रिकाश्रम में एकादशी का जन्म हुआ। यहां एकादशी रखने से यदि पूर्वोक्त कितनी भी एकादशियां आपने नहीं रखी हो तो यहां यदि आपने एकादशी आज जिसने भी एकादशी रखी होगी, अब पूछूंगा नहीं मैं किसने रखी किसने नहीं, जिसने नहीं रखी सब उसको यूं देखें, अच्छा तेने एकादशी नहीं रखी। इसलिए यहां एकादशी का क्या महत्व है कि यदि यहां कोई व्यक्ति एकादशी करता है तो इस जन्म में पिछली जितनी भी एकादशियां उसकी निकली हैं, और केवल यही जन्म नहीं, इससे पूर्वोक्त जन्मों में भी जब जब भी उसने एकादशी नहीं की, वो यहां एक दिन की एकादशी करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल उसे मिल जाता है। कहां तक कहूं, मैं कहता ही जाऊंगा बद्रीनाथ की महिमा, इस भूमि की महिमा, इस क्षेत्र की महिमा, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा, करो। और आज जिसने एकादशी नहीं करी ना, उसके दंड के रूप में कल द्वादशी का व्रत रखना। हाँ, और कैसा व्रत रखना? वो आप कहोगे रसोई में तो वही बनेंगे पकवान हमारे लिए, तो फल खाओ, फल खा के रहना कल पूरे दिन, और मौन रहना। एकादशी का कभी जैसे एकादशी टूट जाए, एकादशी छूट जाए, बस एक बात बोलूं, एकादशी मैं भी नहीं रख पाता हूं। कभी कभी पिछली बार जब मैं आया था और आज भी एकादशी रखी, जब भी बद्रीनाथ आता हूं तो अपने पूरे कोटे पूरे कर जाता हूं। तो अभी 1-1.5 महीना पहले आया था, तब भी एकादशी थी, तो एकादशी व्रत रहा, तो उसमें पिछली जितनी एकादशी छूट गई थी उनका सब पूरा हो गया। आज की एकादशी करके मैंने कहा, हे नाथ, आगे की एकादशियों का आज कर देना, आगामी जितनी एकादशी सबका फल आज मिल जाए। क्योंकि कई बार सफर में रहते हैं, दूसरा बड़ी दुविधा पड़ जाती है, वैष्णवी एकादशी कब की है और दूसरी एकादशी, वो 2 एकादशियां हो जाती हैं, ट्रेवलिंग में रहते हैं, नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात, हमारो लाला वो एकादशी को प्रसाद ना पावे, वाकू तो बढ़िया पकवान चाहिए, तो लाला को भोग धरते धरते मुंह में पानी आ जाए, तो फिर हम वही प्रसाद को कभी कभी पाले। लेकिन फिर भी बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, व्रत केवल जीव का ही क्यों होता है? केवल जिह्वा को व्रत मत करवाओ, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से व्रत रखो। केवल जीव का ही व्रत क्यों? उसी कोई अन्न नहीं देना, वो बात अलग है कि ठाकुर जी स्वयं श्रीमद् भागवत में उद्धव से कहते हैं, जिते सर्वम जिते रसे, वो सब जीत लेगा जिसने अपनी जीव को जीत लिया, जिसने रसना को जीत लिया। जिसने अपनी जिह्वा नहीं जीती, जिसने अपनी रसना को नहीं जीता, वो भूल जाए कि वो बाकी की इंद्रियों को जीत पाएगा।
अगर तुम्हें अपने पूरे शरीर पर संयम करना है तो अपनी जीभ पर संयम कर लो। इसलिए एकादशी के दिन जीव का ही व्रत होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक इंद्रिय से व्रत करवाओ। आज नेत्रों की एकादशी करो। क्या नेत्रों से केवल वैष्णव और नारायण और ठाकुर जी, केवल इन्हीं का दर्शन करना है। उसके अतिरिक्त कोई आ जाए तो नजर नीची करनी है। ऐसा नहीं कि उसको देखो नहीं, उससे कहो तुम हट जाओ, ये तो अपराध हो जाएगा। वैष्णव इतर यदि कोई आ जाए तो नजर नीची कर लो, नीचे नजर करके बात कर लो। लेकिन नेत्रों की एकादशी, आज केवल वैष्णव दर्शन, आज केवल ठाकुर जी का दर्शन। कानों की एकादशी, आज केवल हरि चर्चा सुनूंगा 24 घंटे और कुछ नहीं सुनना। चरणों की एकादशी, आज ठाकुर जी की पूरी प्रदक्षिणा में ही समय निकालूंगा। हाथों की एकादशी, ठाकुर जी के मंदिर मार्जन करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा। हाथों को आज खाली नहीं बैठने दूंगा, ठाकुर जी की सेवा में ही रखूंगा। ऐसे अपनी प्रत्येक इंद्रिय से एकादशी करो, सब सुधर जाएंगी एक एक बार में। तो उस एकादशी का प्रादुर्भाव भी कहां हुआ? इस बद्रीनाथ में। और मैं तो अपनी भाषा में कहता हूं कि एकादशी क्या है? बोले जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के लिए करवा चौथ का साल में एक बार व्रत रखती है, ऐसे ही हम पतिव्रता समस्त वैष्णव, हमारे पति नारायण, हम अपने नारायण के लिए हर महीने एकादशी का व्रत करते हैं, एक पतिव्रता नारी की तरह। इस प्रकार इस भूमि ने एकादशी को जन्म दिया। तो इस भूमि की अनंत महिमाएं हैं, कहां तक कहें। सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन केवल सुनने मात्र तक मत रखिएगा, उसको जीवन में जरूर अपनाइएगा। तो हमारा नवयोगेश्वर संवाद चल रहा है, पूरी आधनाश्री। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो। राजा निमि के दरबार में 9 योगेश्वर बैठे हैं। योगी किसे कहते हैं? जो नित्य अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण में रमण करें। कृष्ण से इंद्रियां कैसे मिलें? उनकी इच्छा, जैसे हमारी जीव की इच्छा होती है कि हमें कुछ खिलाओ, कान की इच्छा होती है कुछ सुनाओ, नेत्रों की इच्छा होती है कुछ अच्छा दिखाओ, हाथों की इच्छा होती है कि कुछ स्पर्श कराओ, पैरों की इच्छा होती है कहीं ले जाओ। ऐसी प्रत्येक इंद्रियां की हमारी सांसारी इच्छाएं होती हैं, परंतु योगियों की प्रत्येक इंद्रिय की इच्छा केवल कृष्ण है, केवल नारायण है। वो योगी, वो योगी जो अष्टांग योग के द्वारा 8 योग बताए गए हैं भगवान कपिल के द्वारा। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 योग हैं। इन 8 योगों को जो निरंतर अपने चित्त में व्यवस्थित रखे वो योगी। परंतु ये कौन है? बोले योगेश्वर, योगियों के भी जो ईश्वर हैं। तो योगी कौन? जिसके चित्त में, जिसकी समस्त इंद्रियों में कृष्ण रमण करें वो योगी। और योगेश्वर कौन? बोले जिन कृष्ण की समस्त हृदय में जो रमण करें वो योगेश्वर। नहीं समझे अभी? जिनके चित्त में, जिनकी बुद्धि में, जिनकी समस्त इंद्रियों में कृष्ण रमण करते हैं वो योगी। लेकिन जो लोग श्री कृष्ण के चित्त में रमण करते हैं, श्री कृष्ण के नेत्र में रमण करते हैं, श्री कृष्ण के हाथों में रमण करते हैं, श्री कृष्ण के मस्तिष्क में रमण करते हैं, वो योगेश्वर। श्री किशोरी जी कौन है? शब्द छोटा है, लेकिन किशोरी जी भी एक योगेश्वर है। जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। वह भी योगेश्वर है। और
राधा रानी योगेश्वर है नहीं, योगेश्वरेश्वर हैं। योगेश्वरों की भी जो ईश्वर, माने कृष्ण के चित्त में जो रमण करें वो योगेश्वर, और उन कृष्ण के चित्त में रमण करने वाले योगेश्वरों के चित्त में जो रमण करें वो श्री किशोरी जी, योगेश्वरेश्वर। ये नव योगेश्वर हैं, इनके चित्त में ठाकुर जी रमण करें ऐसा नहीं, ये ठाकुर जी के चित्त में रमण करते हैं। और बंधुओं एक बात मैं कहूं, भक्ति पथ क्या है, भागवत धर्म क्या है, हमारे चित्त में ठाकुर जी रमण करें, वो तो पूरे विश्व के चित्त में रमण करते हैं। जो ठाकुर जी का भजन नहीं करता, ठाकुर जी उसके चित्त में भी रमण करते हैं। बस ये बात है कि उसके चित्त में थोड़ी बहुत देर रमण करते होंगे, हमारे चित्त में निरंतर रमण करते हैं। लेकिन भक्ति पथ क्या है, भागवत धर्म क्या है, हमारे चित्त में ठाकुर जी रमण करें, यहीं तक नहीं, हम स्वयं को ऐसा कर लें कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं सुमिरन हरि का ना करूं, मैं स्वयं को ऐसा बना लूं कि मेरा सुमिरन हरि करे, हरि मेरी इच्छा रखे, नारायण मेरी इच्छा करे, ठाकुर जी मेरी इच्छा करें। और वो कब करेंगे, जब हम उस योग्य बनेंगे, और उस योग्य बनने के लिए ही ये भागवत धर्म है कि हम उस योग्य बन सकें कि हम ठाकुर जी के चित्त में रमण करें। नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी, ये योगेश्वर हैं, क्योंकि इनके चित्त में ठाकुर जी रमण करते हैं वो बात एक है, लेकिन यह भी ठाकुर जी के चित्त में रमण करते हैं, ये भी लाल जी के चित्त में सदा रहते हैं। ऐसे कितने प्रसंग हैं जहां ठाकुर जी अपने भक्त के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। भक्तमाल जी में कथा त्रिलोचन जी की, त्रिलोचन जी के यहां भगवान अंतर्यामी बन करके आते हैं, नन्हे से बालक। त्रिलोचन जी नित्य संत सेवा करते हैं। एक दिन वृद्ध हो गए तो ठाकुर जी से बोले, आपने मुझे संतान तो नहीं दी, लेकिन कोई सेवक दे दो जो संतों की सेवा कर सके। तो बंधुओं देखो, ठाकुर जी से आप संतान मांगोगे ना तो संतान मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी से यूं कहोगे, हे नाथ मुझे गौ सेवा करने वाला, संत सेवा करने वाला, वैष्णव सेवा करने वाला एक बालक दो, तो बालक नहीं देंगे, ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। क्योंकि संत सेवा, गौ सेवा और वैष्णव सेवा भगवान कहेंगे मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। हम लोग गलती क्या करते हैं, भगवान से पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, कोई अपराध नहीं है, मांगो खूब, लेकिन हम केवल पुत्र पुत्री मांग करके ना, पुत्र पुत्री भगवान देते हैं। अब वो पुत्र कैसा होगा, पुत्री कैसी होगी, इस बात की तो गारंटी हमने ली नहीं ना ठाकुर जी से। शॉपकीपर के पास जाते हो, वस्तु लेते हो तो गारंटी भी लेते हो ना। ऐसी ठाकुर जी से कुछ मांगा है तो गारंटी कहां गई आपकी। श्रीमद् भागवत में नंद बाबा क्या मांगते हैं, विष्णु आराधनार्थाय। हे नाथ, वे भी बद्रीनाथ आए थे, श्री नंद बाबा वे भी केदारनाथ गए थे, चारों धाम गए, सब जगह जाकर के क्या मांगा, हमें एक पुत्र दो। कैसा पुत्र, बोले विष्णु आराधनार्थाय, जो गौ सेवा करे, जो संत सेवा करे, जो ब्रजवासियों की सेवा करे, ऐसा पुत्र दे दो। ठाकुर जी बोले, इस पुत्र के लिए तो फिर हमको ही आना पड़ेगा, हम किसी और को नहीं भेज सकते। ठाकुर जी से जो भी कुछ मांगो, उसके बदले में ये जरूर रखो कि ठाकुर जी हमें जो ये वस्तु चाहिए, इससे आपकी सेवा, वैष्णवों की सेवा, गौ सेवा ये रुकनी नहीं चाहिए। ऐसी कृपा करना। जो भी युवान बैठे हैं यहां पर, और या जो चैनल पर देख रहे हैं, जिनका ब्याह नहीं हुआ है, बद्रीनाथ आकर के पत्नी मांगो, लेकिन कैसी पत्नी मांगो, तथा सचा परिवोडुकाम समानशीला ग्रह में दधेनु। हे ठाकुर जी, हमें ऐसी पत्नी प्रदान करना जो हमारी भक्ति को दुगुना करे, 4 गुना करे, 10 गुना करे, जिसके आते हमारी माला छूट जाए, आपकी सेवा छूट जाए, ऐसी पत्नी मत देना। और जितनी भी बहनें कथा सुन रही हैं, वो बद्रीनाथ आकर के पति मांगो। कैसा पति मांगो,
बोले ऐसा ही पति दो भगवान जो आपकी भक्ति में हमको और आगे लेके चले। ठाकुर जी से वस्तु मांगो, लेकिन उस वस्तु का प्रयोजन भी ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति होनी चाहिए। योगेश्वर जो ठाकुर जी के हृदय में रमण करे। तो हम भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, अभी पथ शुरू हुआ है, मतलब अभी ठाकुर जी हमारे चित्त में हैं, लेकिन इस पथ पर आगे चलते चलते ये स्थिति होनी चाहिए कि ठाकुर जी के चित्त में तुम पहुंच जाओ, उनके चित्त में आप निवास करो। हमें इस योग्य बनना है, इसीलिए हम ये सब सुन रहे हैं, नहीं तो इनको सुनने का और कोई प्रयोजन नहीं है। और वो प्रयोजन पूर्ण तब होगा केवल जब तक सुनने तक नहीं रहोगे, सुनकर के जीवन में उतारोगे जो जो बात यहां कही गई। कल 2 योगेश्वरों की चर्चा हुई थी। पहले योगेश्वर का नाम कवि और दूसरे योगेश्वर हैं हरि। तो प्रथम योगेश्वर से क्या पूछा गया था? आत्मकल्याण। बैठे हैं 500 लोग, उत्तर दे रहे हैं 5। इसी चीज का तो भय रखता है मुझको, सब क्यों नहीं बोले एक साथ। इसीलिए बार बार कहता हूं लिख के रखो, एक एक चीज नोट डाउन करो, भूल जाओगे नहीं तो बाद में। चलो अब 2 दिन की तो निकल गई, तीसरा दिन है आज। YouTube पे बाद में आएगी, फिर दोबारा रिवीजन कर लेना इस पूरे चैप्टर का। हाँ, ये पाठशाला ही है बंधुओं, और इस पाठशाला में, और देखो यहां तो इतनी बढ़िया पाठशाला बनी है, एक प्रिंसिपल है, एक वाइस चांसलर है, आदिगुरु शंकराचार्य, श्री वेदव्यास, और बीच में कौन बैठे हैं? पीछे कोऑर्डिनेटर, शाम को दिखते हैं बस थोड़ी बहुत देर, किस किस का होमवर्क हो गया देखने आते हैं, और हम टीचर। पाठशाला है। तो दूसरे जो योगेश्वर हैं कवि, उनसे पूछा गया कि भक्तों के लक्षण क्या होते हैं और भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं, हमें बताओ। तब उन्होंने कल 3 प्रकार के भक्तों के लक्षण बताए थे, उत्तम, मध्यम और साधारण। अधम भक्त नहीं होते, अधम होगा तो भक्त ही नहीं होगा, अधम भक्त कैसे हो सकता है? तो साधारण। उत्तम भक्त का क्या लक्षण बताया था? जो भगवान में सबको देखे और सब में भगवान को देखे, ये उत्तम भक्त का लक्षण। कितनों को दिखते हैं बताना? कितनों को अपने बगल वाले में ठाकुर जी दिख रहे हैं? नहीं दिखते, हमारी दृष्टि नहीं है ऐसी। हम शिकारी लोग हैं, हमारी आंखें शिकार करना जानती हैं, पुजारी नहीं है हमारी आंखें। उत्तम से तो अपना नाम काट ही लो, ये तो हम नहीं है। तो फिर इस प्रक्रिया को करने का प्रयास भी तो करो। हम एक जगह बस ये मान लेते हैं हम ये नहीं हैं, तो फिर बने कैसे? हम सब में भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन ठाकुर जी में तो सबको देख सकते हैं ना। उस प्रक्रिया से प्रारंभ करो। आज बद्री विशाल भगवान को जब देखने जाओ तो अपने घर के जितने सदस्य जो यहां नहीं आए हैं उन सबको उनमें ही देख लेना, उसी भाव से उनका दर्शन कर लेना। प्रक्रिया कहीं से तो प्रारंभ हो, इस भाव से ही हो जाए। ठाकुर जी में सबको देख लो। तो उत्तम अभी हम नहीं हैं। मध्यम भक्त के क्या लक्षण थे? मध्यम पे बड़ी जिम्मेवारियां थी। क्या क्या थी? ईश्वर से प्रेम करो, उनके जो अधीनेशु, उनके जो भक्त हैं उनसे मित्रता करो, और जो जानकारी नहीं रखते हैं, जो बाल बुद्धि हैं, उन पर कृपा करो, और जो ठाकुर जी की उपेक्षा करते हैं तुम उनकी उपेक्षा कर दो, उनको छोड़ दो, उनको त्याग दो। ये 4 काम मध्यम के। मध्यम तो बन सकते हैं, और यहां बैठे कितने लोग मध्यम होंगे भी। लेकिन साधारण कौन है? जो ठाकुर जी की सेवा में
बस रुचि रखता है, उसके अलावा ना तो संतों में निष्ठा, ना भक्तों में निष्ठा, ना वैष्णवों में निष्ठा, ना कथा वक्ताओं में निष्ठा। तो अधम सोचे कि मैं मध्यम बनूं और मध्यम सोचे कि मैं उत्तम बनूं। इस प्रकार इस सिद्धि पर चढ़ना प्रारंभ करो। तब हरि कहते हैं कि हे निमि राजन, इन तीनों में ठाकुर जी को उत्तम बहुत प्रिय है। जो सबको ठाकुर जी में देखता है और सब में ठाकुर जी को देखता है। तब राजा निमि ने कहा, महाराज ये लक्षण तो बहुत कठिन है, इस उत्तम भागवत के कोई और भी लक्षण हो तो मुझे बतलाइए। तब उत्तम भागवत के कम से कम 5-6 लक्षण यहां और बताए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रश्न केवल राजा निमि का नहीं था, ये आप लोगों का भी था कि ये तो बहुत कठिन है, कुछ और भी बता दो हमें। तो उत्तम भागवत के और क्या लक्षण हैं? बहुत सारे लक्षण बताए जाएंगे, इनमें से जो आपको भावे उसको स्वीकार कर लेना। गृहीत्वा पिंद्रिये रथान यो न दृष्टि शिन्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। बहुत साधारण सा अर्थ है इसका। आप जो चाहते हो वो यदि आपको नहीं मिलता तो हमारे साथ क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम तोड़फोड़ करने लगते हैं, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हम कुछ भी करते हैं। और हम जो चाहते हैं यदि वो हमको मिल जाता है तो हम फूले नहीं समाते। यहां पर कह रहे हैं उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो वो चाहता है वो उसको ना मिले तो उस पर उदास ना हो, और जो वो चाहता है वो यदि उसको मिल जाए तो उस पर अति आनंदित ना हो। दोनों स्थिति में ठाकुर जी की कृपा मान करके सामान्य भाव रखे। मेरी ये इच्छा थी, मुझे नहीं प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने शायद कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। मेरी ये इच्छा थी, ठाकुर जी ने पूर्ण कर दिया, तुरंत हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके ठाकुर जी को प्रणाम करो, धन्यवाद भगवान आपने मुझे प्रणाम किया। उसमें ज्यादा फूलो मत, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसका अर्थ क्या है? उत्तम भागवत का लक्षण है समरस, वो सम रहता है। किसी ने माला पहनाई तो ज्यादा प्रशंसा नहीं, ज्यादा प्रसन्न नहीं, और किसी ने गाली दे दी तो ज्यादा दुखी नहीं। ये लक्षण किसमें थे? भगवान बुद्ध में। उनकी कोई बहुत प्रशंसा करता, कोई माला पहनाता, कोई पुष्प वर्षण करता तो उससे वे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते थे, और कोई आकर के गाली गलौज करता था तो उसके चरणों में प्रणाम करते, तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया, मेरे पास तुमको कुछ भी नहीं है देने के लिए। सम रस रहो। इसका एक और अर्थ हम लगा सकते हैं कि जो ठाकुर जी का उत्तम भागवत भक्त होता है उसके अंदर क्षमाशीलता होती है, वो क्षमा दान देता हुआ चलता है। समझते जा रहे हैं ना? ये सब पॉइंट्स लिखने लायक हैं और फिर ये जीवन में उतारने लायक है। क्षमाशीलता। आप लोग कहेंगे लेकिन महाराज कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, सामने वाला इस स्थिति में हमको पहुंचा देता है कि वो क्षमा का पात्र नहीं होता, तब क्या किया जाए? एक ही भाव अपनाओ, एक ही बात समझो। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, सामने वाला आपको कुछ भी कहे, कुछ भी कह दे, आप उसको प्रकृति के हवाले छोड़ दो। धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्यता। अब उसमें जाऊंगा, बहुत अंदर चला जाएगा, लेकिन आप केवल इतना समझ लो, आपसे किसी ने कुछ गलत कहा, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आप तुरंत उस पर एक्शन जब लेते हो ना, तो उसके किए का फल उसको दे देते हो,
और आप केवल उतना फल दे पाते हो जितना आपका बल है, उतना दंड दे पाते हो जितनी आपकी क्षमता है। लेकिन यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है या किसी ने कुछ गलत किया है और आप उसको यदि क्षमा कर देते हो, तो ये मत सोचना कि अब उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो प्रकृति के हवाले है, आपका बदला प्रकृति लेगी उससे। और प्रकृति जब बदला लेती है तो वो आपके बल से 1000 गुना ज्यादा तीव्र होकर के लेती है। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। तो उत्तम भागवत का हम एक लक्षण ये भी मान सकते हैं कि उसके भीतर क्षमाशीलता होती है और समरसता होती है। वो मन चाही वस्तु प्राप्त होने पर बहुत उछलता नहीं है और मन चाही वस्तु प्राप्त न होने पर दुखी नहीं होता, समरस रहता है। दोनों स्थितियों में ठाकुर जी की कृपा मान करके आनंदित होता है। एक वो कथा है ना, एक राजा था, अपनी सेना के साथ शिकार खेलने वन में गया। सेना तो उसकी कहीं छूट गई, परंतु राजा और राजा का मंत्री ये दोनों अकेले रह गए वन में। तभी राजा ने एक मृग को देखा। उस मृग को मारने के लिए राजा ने जैसे ही बाण निकाला तो बाण के नुकीली धार से राजा की उंगली कट गई, रक्त बहने लगा। राजा कहने लगा, अरे मंत्री देखो मेरी उंगली कट गई, रक्त निकल रहा है। मंत्री बोला, जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है। बोले, तुम कैसे मंत्री हो? मेरी उंगली कट गई, रक्त निकल रहा है और तुम कह रहे हो जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा। तू रुक, तुझे लेकर के लौट करके लेके जाऊंगा, तुझे कारागृह में डाल दूंगा, तुझे बंदी बना लूंगा अपना। बोले, जो होगा सो अच्छा होगा, भगवान की कृपा। दोनों बोले, अब ढूंढो सैनिक कहां है हमारे। सैनिकों को ढूंढते ढूंढते कोल भीलों के गांव में पहुंच गए। कोल भील अपनी देवी की पूजा कर रहे थे और बलि चढ़ाने के लिए नर को ढूंढ रहे थे। तभी राजा और उसका महामंत्री मिला, दोनों को बंदी बना लिया। बोले, इनकी बलि चढ़ेगी अब। राजा बोले कि अब हमारी बलि चढ़ने वाली है। बोले, जो होगा सो अच्छा होगा, भगवान की कृपा। बोले, कैसा आदमी, मेरी उंगली कट गई तो भगवान की कृपा, ठाकुर जी के सन्मुख हमारी बलि चढ़ने वाली तो भगवान की कृपा। कैसे हो तुम? इतने में ही कोल भील आए और आकर के उन्होंने जैसी बलि चढ़ाने के लिए भाव रखा तो राजा वो मंत्री वापस कारागृह में, ऐसे कुछ कथा है, मैं भूल गया। मंत्री को कारागृह में डाल देते हैं, जाने ऐसे कुछ होता है। हाँ, तो जब उनका राजा का पूरा परीक्षण करते हैं कि इसका शरीर कहीं खंडित तो नहीं है, तब उसकी उंगली कटी हुई मिलती है तो उसको मुक्त कर देते हैं। मुक्त करके राजा जब वापस आता है तो अपने मंत्री से कहता है कि तुमने कहा था जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा। क्यों कहा था? मैंने तुमको कारागृह में डाल दिया, तुमको कैसे पता था कि जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है? बोले, प्रभु मैंने कहा था जो हुआ सो अच्छा हुआ। जब आपकी उंगली कटी आपने मुझे कारागृह में डाल दिया। उसके बाद जब आप शिकार खेलने गए आपको सैनिकों ने, कोल भीलों ने पकड़ लिया आपकी बलि चढ़ाने के लिए। आपको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपका अंग खंडित था। यदि पहले आप मुझे कारागृह में नहीं डालते और यदि मैं आपके संग ही कोल भीलों के यहां जाता तो मेरी बलि चढ़ जाती। आप तो खंडित होने की वजह से बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए जो हुआ सो अच्छा हुआ। कथा सबको पता है। अब इतनी कथाएं, छोटा सा दिमाग है, बहुत सारी कथाएं भरी है, कभी कभी इधर उधर हो जाती है तो छोड़ो, समझ आ गया ना बस। हाँ, बस ये समझ आना चाहिए। तो जो हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा, समरसता, ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम बद्रीनाथ में स्वस्थ हैं तो इस पर आनंदित रहो, ज्यादा फूलो मत। अरे मैं तो स्वस्थ हूं, दूसरा बेचारा कोई अस्वस्थ तो, अरे तू बीमार हो गया है, तेरी श्वास नहीं आ रही, चल कपूर सूंघता रहे, मैं तो जा रहा हूं चरण पहाड़ी चढ़ने। और उसको दिखा देगा कि तुम चरण पहाड़ी चढ़ रहे हो, माना जा रहे हो, सतो पंथ जा रहे हो।
घूम घाम के आओगे तो पता चली बगल में तुम भी कपूर सूंघ रहे हो। ज्यादा उछलो मत, मन चाही वस्तु मिलने पर सम रहो, और मन चाही वस्तु ना मिलने पर भी सम रहो। ठाकुर जी की दोनों स्थिति में कृपा मानने वाला उत्तम भागवत। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा तो बता दिया, अब तीसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। आहा, एक शब्द इस श्लोक का इतना सुंदर है, वासुदेवैक निलय। अद्भुत। बंधुओं, यदि नवयोगेश्वर संवाद सुन लिया जाए ना ध्यान से, वैसे तो यहां पर निमि महाराज और वसुदेव जी कहते हैं सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, लेकिन करने लग जाओ, जीवन में उतारने लग जाओ तो बहुत अच्छा, लेकिन सुन भर लो। मुझे विश्वास है जीवन में आपकी जितनी भक्ति अभी है ना, उससे 5 कदम आगे तो पहुंचे ही जाओगे। क्या कह रहे हैं? उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण है कि उसके हृदय में ठाकुर जी से कभी कुछ कामना नहीं रहती। न काम कर्म भी जाना। वो जब भी ठाकुर जी के सामने जाता है तो शून्य बन के जाता है, उसके हृदय में कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। और ये ऐसा भक्त कौन था बताओ भागवत में? प्रहलाद। प्रहलाद जी के सामने जब ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहने लगे प्रहलाद कुछ मांग ले, तो पहले तो प्रहलाद जी महाराज अपने भाव बताने लगे, बातें बदलने लगे, और ठाकुर जी की बात का कोई विशेष रूप उत्तर नहीं दिया कि मुझे क्या चाहिए। वाह। प्रहलाद चरित्र पर थोड़ी सी दृष्टि डालूं, बस थोड़ी सी। प्रहलाद जी के सन्मुख जब भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद जी महाराज पहले तो हिरण्यकश्यप से युद्ध किया भगवान ने, और युद्ध करके जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, भगवान को क्रोध आया, पूरी पृथ्वी डामाडोल होने लगी, प्रलय कालीन जैसा मौसम हो गया। तब ब्रह्मा आदि सबने जाके प्रार्थना की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद तुम जाओ, तुम जाके स्तुति करो। तब प्रहलाद जी आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते हुए क्या कहते हैं कि ब्रह्मादयो सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। मैं इस भूमि पर जब भागवत के श्लोक गाता हूं मेरे रोए खड़े हो जाते, क्योंकि इन श्लोकों का जन्म यहां हुआ है। बंधुओं, अन्य सभी पुराण श्रेष्ठ हैं, लेकिन भागवत की संस्कृत पता नहीं ऐसा लगता है मानो जैसे आत्मा का स्पर्श कर रही हो। मैं तो गाता हूं श्लोक, पिताजी गाते हैं श्लोक, आप लोग तो सुनते हो, आप लोगों को ज्यादा अनुभव होता होगा, समझ में भले ही ना आता हो, लेकिन हृदय को अच्छा लगता है कि नहीं? ये आत्मा की भाषा है, आत्मा समझती है, हमारा देह नहीं समझता। प्रहलाद जी ठाकुर जी के सामने खड़े हैं, विशाल नृसिंह भगवान का स्वरूप, और नन्हे से प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं ब्रह्मादयो सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास प्रभु आपकी स्तुति गाने के लिए। जिस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता आपकी मृदु भाषा में आपकी स्तुति गाते हैं, मैं एक राक्षस का बालक हूं भगवान। कहां तक कहूं?
मुझे देखना तो दूर की बात, मैं आपका स्पर्श तक नहीं कर सकता, मैं इतना अपवित्र हूं। मैं आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं भगवान। तो किसी ने, देवताओं में से किसी ने कहा, तो जब तू भगवान के स्पर्श तक का योग्य नहीं है, अपने आप को भगवान के स्पर्श के योग्य भी नहीं मानता, तो फिर तू ठाकुर जी का भक्त क्यों बन गया? जब तू जानता ही था कि ये मेरा कभी स्पर्श भी नहीं करेंगे, मुझे कभी अपनाएंगे नहीं, मैं एक दैत्य बालक हूं, असत कुल में मेरा जन्म हुआ। ठाकुर जी, जब ये सब बातें तुझे पता थी, तो फिर तूने ठाकुर जी की स्तुति की क्यों? तूने ठाकुर जी का भजन किया क्यों? तब उत्तर देते हैं, बोले कि मैं इस विश्वास से ठाकुर जी का भजन कर रहा हूं कि मैं भले ही दैत्य बालक हूं, ठाकुर जी के छूने योग्य नहीं हूं, लेकिन ये तो वो नाथ हैं जो गजेंद्र पर कृपा करते हैं, जो इंसान भी नहीं था। मैं भले ही राक्षस का बालक हूं, कम से कम इंसान तो हूं, मुझ पर कृपा करेंगे नाथ। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद को देखा, उठा के गोद में बिठा लिया और ठाकुर जी अपनी जीभ से चाटने लगे, अपने वरद हस्त को प्रहलाद के सिर पर फेरने लगे, अपने हृदय से लगाने लगे। बोले प्रहलाद कुछ मांग ले। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है प्रहलाद की, बंधुओं मैं भक्त हूं ठाकुर जी का, ये मन में बात उठना भी एक शून्य, एक सूक्ष्म अभिमान है कि मैं उनका भक्त हूं। मेरे अंदर ये अच्छाई है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे इस गुण से ठाकुर जी रीझ जाएंगे, मेरे इस भजन से ठाकुर जी रीझ जाएंगे। ये बातें हृदय में प्रकट होना भी एक सूक्ष्म अभिमान है। प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह बनकर के आ गए, खंभ से प्रकट हो गए। प्रहलाद गोद में बैठ गया, ठाकुर जी उसको चाट रहे हैं, उसके ऊपर अपना वरद हस्त फेर रहे हैं। ये देख करके लक्ष्मी आदि भी नेत्रों से आंसू बहा करके प्रहलाद से ईर्ष्या कर रही हैं। बोले इस बालक में ऐसा क्या है जो हम देवताओं के पास नहीं है? भगवान ने तिरछी नजर से देवताओं को देखा। बोले तुम देखना चाहते हो प्रहलाद में क्या है? बोले हाँ दिखाओ। बोले अब देखना क्या होगा? प्रहलाद कहता है भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान बोले पूछो। तो भगवान तो विशाल स्वरूप, प्रहलाद छोटे से, ठाकुर अपने दोनों हाथों से ठाकुर जी का हस्त कमल उठाता है प्रहलाद, और उस हस्त कमल पर अपने छोटे से हाथ को रख करके 5 वर्ष का प्रहलाद भगवान से कहता है ठाकुर जी आप सबका भविष्य जानते हो ना? बोले हाँ। बोले भूमना भ्रमामि वद में तब दास योगम। जरा मेरी हाथों की रेखा देख करके भगवान ये बता दो कि मेरे भीतर आपके प्रति दास योग कब प्रकट होगा? मैं आपका एक स्वच्छंद दास कब कहलाऊंगा? मैं कब बनूंगा? ये मेरे हाथ में देख के जरा मेरी रेखा देख के बताओ मेरा भक्ति योग कब प्रारंभ होगा? ये बात सुनकर के नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले जिसके लिए मैं साक्षात प्रकट हो गया, आकाश में 33 कोटि देवताओं की स्तुति से भी जिनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, इस बालक के देखने मात्र से मेरा क्रोध शांत हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये प्रहलाद ऐसा मानता है कि अभी इसमें भक्ति नहीं है, और मुझसे पूछ रहा है कि मेरा दास योग कब शुरू होगा, मुझे बताओ। प्रहलाद जी महाराज यही भाव कहते हैं, भूमन भ्रमामि वद में तब दास योगम। मेरे भीतर दासत्व कब आएगा? मैं आपका भक्त कब बनूंगा? भगवान मेरी हाथों की रेखा देख करके बताओ। भगवान ने जकड़ लिया प्रहलाद को, हृदय से लगा लिया। बोले प्रहलाद तेरे लिए इतना कुछ हो गया और तू अब भी सोचता है कि तू भक्त नहीं है? तेरा दास योग कब शुरू होगा तू ये पूछता है? यही चीज तो ठाकुर जी को प्रिय है। हमने जरा सा बद्रीनाथ भगवान के चरणों में कुछ सेवा अर्पित क्या कर दी, हम उड़ने लगते हैं आसमान में। यहां प्रहलाद के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए, तब भी उसको यह लगता है कि मुझ में कोई कमी है। अपने आप को सदा कभी भी परिपूर्ण नहीं मानना है, स्वयं को सदैव अपूर्णता में रखो।
मैं कितनी भी सेवा करूं, कितने भी भाव मेरे प्रकट हों, कितने भी लाल जी की सेवा, अगर मेरे अंदर पूर्णता आ गई ना कि अरे मैं तो बहुत बढ़िया सेवा करता हूं, उसी दिन ठाकुर जी का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। उसी दिन लाल जी तैयार नहीं होंगे मुझसे। गोपी गीत रास पंचाध्याय इसी बात का द्योतक है कि भगवान गोपियों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए, पांव तक दबा रहे हैं, गोदी में उठा रहे हैं, पसीने पहुंच रहे हैं, जल पिला रहे हैं, लेकिन उन गोपियों को अपने रूप का अभिमान हो गया। जब गोपी गीत का गान किया तो गोपी गीत के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो क्या कहते हैं कि ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज। ठाकुर जी मुंह पहुंचते हुए प्रकट हुए। गोपियों ने कहा तुम क्या खा के आए हो, हमको अकेला छोड़ के भाग गए और कुछ खा पी के आ रहे हो। भगवान बोले हाँ, आप सबका अभिमान खा रहा था, जो अहम आपके भीतर आया ना उसको नष्ट कर रहा था, इसलिए स्मयमाय मुखाम्बुज, मुंह पहुंचते हुए ठाकुर जी प्रकट हुए। मैं भक्त हूं, मैं उनका प्रेमी हूं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, यह भी एक अभिमान है। इससे भी दीन बन के रहो, तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। तो भागवत, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव। ये तो पहली बात, जिसके हृदय में ठाकुर जी से कुछ मांगने की कामना कभी प्रकट ना हो। कुछ मत मांगो लाल जी से। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं ठाकुर जी से मत मांगो, ठाकुर जी को मांगो। उनसे कुछ मत मांगो, उनसे उन्हीं को मांग लो, आप मिल जाओ उनको, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये तो थी पहली बात कि उत्तम भागवत के हृदय में भगवान से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। और दूसरी बात क्या है? वासुदेवैकनिलय आहा सवै भागवतोत्तम। जो अपने हृदय को भगवान का निलय माने की घर बना करके रखता है और कृष्ण को उस निलय में निवास प्रदान करता है, उस हृदय रूपी निलय में। या फिर ऐसा कहा जाए वासुदेवैक निलय, मतलब श्री कृष्ण ही उसके आलय हैं, उसका निवास स्थान है। कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु ही उसकी सब कुछ है, उसके अलावा संसार में वो किसी को अपना नहीं मानता। कृष्ण संबंधी हर वस्तु उसकी। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। तन तो मंदिर है और उसमें मन है वृंदावन। मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमण। ये मन ही वृंदावन है, उसी में ठाकुर जी निवास करते हैं। तो ये उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण है। अब उत्तम भागवत का चौथा लक्षण बता रहे हैं। क्या? कि न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन्नहं भावो देहे वै सहरे प्रिय। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वै स हरे प्रिय। जो ठाकुर जी को प्रिय हैं उनका कैसा रूप होता है? जो अपने जन्म से, अपने वर्ण से, अपने आश्रम से, जाति के भाव से देह में कभी भी अहम भाव प्रकट नहीं होने देते, या
हीन भावना नहीं रखते स हरि प्रिय। समझो बात को। उच्च कुल में जन्म हुआ, उच्च घर में जन्म हुआ, उच्च परिवार में होने के बाद भी ठाकुर जी की भक्ति में कभी अहमता नहीं आती कि मैं तो ऐसे परिवार से आता हूं, अरे ये सेवा तो मैं ऐसे चुटकी में कर दूंगा, मैं तो ऐसी जाति का हूं, ये तो मेरा कर्म है, मैं इसको तुरंत कर दूंगा। अपनी गुण जाति और श्रेष्ठता का कभी उसको अहम नहीं होता। ठाकुर जी के चरणों में जब वो रहता है तो बिल्कुल अहम शून्य रहकर बन करके रहता है। ना उसको जाति का अभिमान, ना उसको अपने कर्म का अभिमान, ना उसको अपने कुल खानदान का अभिमान, किसी भी रूप से अभिमानी नहीं होता। एक तो भाव है अहम की, और दूसरी बात अपनी निच्च कुल में होने की, अपने साधारण कुल में जन्म लेने के भाव से वो कभी हीन भाव भी अपने मन में नहीं लाता। न हीन भाव में रहता है, न अहम भाव में रहता है। ये दो भावों से जो परिपूर्ण है, सवई हरि प्रिय, वो ठाकुर जी को प्रिय है, बहुत प्रिय है। जय श्रीमन नारायण। पधार। आज श्री अवध धाम श्री पीठम से श्रीनिवासाचार्य जी महाराज अवध से पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। जय हो। का तो दर्शन वृंदावन में हुआ। जय हो। वाह, बड़ी विराज भगवान। जय जय। अनुज बलभद्र विशाल भगवान की जय। कहने का अभिप्राय, हरिप्रिय कौन है, ठाकुर जी को प्रिय कौन है? जिसको अपने श्रेष्ठ कुल का अभिमान ना हो, श्रेष्ठ जाति का अभिमान ना हो, श्रेष्ठ कर्मों का अभिमान ना हो। ये तो रही अभिमान की बात। और दूसरी बात क्या आती है? अपने नीचे कुल के, नीची जाति के, मतलब जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वो कभी अपनी नीचे कुल, नीचे खानदान आदि इन सब से कभी हीन भावना भी अपने हृदय में नहीं लाता। श्री रैदास जी उच्च कुल में नहीं जन्मे थे। रैदास जी की ऐसी परन कुटी थी, जैसी कुटियां हमारे लाल जी की बनी है यहाँ पे। ऐसी बढ़िया लग रहा है ना मंच, है? लाला की कुटिया है हमारे की, क्या बढ़िया सुंदर सजाई। जब इतना छोटा हॉल, इतनी नीची हाइट, फिर भी बढ़िया सब व्यवस्थित कर दिया। डिजाइन बाय इंद्रेश उपाध्याय। लगे कितने भी लोग हों, हमारे गजेंद्र भैया हैं, वही सब करते हैं। मैं मन में आकृति बना लेता हूं, पूर्ण करने का काम उनका। ऐसे सब हैं हमारे परिकर में, भक्तिपथ परिवार में जितने भी हमारे सारे गंधर्व जन, हमारे सारे विप्र वृंद। मैं केवल मनोभाव प्रकट करता हूं, पूर्ण इनके द्वारा होता है, इनकी सब लीला है। तो श्री रैदास जी परनकुटी में रहते थे।
एक बार गंगा स्नान करने के लिए गए तो श्री गंगा जी में स्नान करते हुए उनको ठाकुर जी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। वही राग रहने दो, पिछलो वही अच्छा। तो गंगा स्नान करने के लिए गए तो स्नान करते हुए उनको ठाकुर जी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। जैसे प्रतिमा प्राप्त हुई तो सो ही सुहागन प्रिय जाही रीज है। ये शब्द मुझे रैदास जी का ही है, मुझे बहुत प्रिय है। वो प्रतिमा प्राप्त हुई तो उसको हृदय से लगा करके रैदास जी बड़े आनंदित हो गए कि ठाकुर जी आप रीझ करके अपने आप ही मेरे पास आ गए हो, अब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। ठाकुर जी को ले जा करके अपने घर में ही एक स्थान बना करके उनको विराजमान किया। रैदास जी मन में विचार करते अब लाला को घूमने की इच्छा होवे। अब जैसे हमारे लाला तो सब जगह घूमे, कभी कहीं सब जगह विचरण करते ही रहे। रैदास जी का मन का भाव होता कि अपने ठाकुर जी को लेकर के कहीं तो जाऊं, कहीं तो इनको भ्रमण कराऊं, परंतु इतने सक्षम नहीं थे कि ठाकुर जी को कहीं ले जा सकते, कहीं उनकी सेवा में कुछ विशेषताएं कर पाते। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सुभद्र विशाल भगवान की। श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री किशोर जी पनवर आज हमारे मध्य पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम व्यासपीठ से आपको। हरि हर की सेवा में आप लगे हैं। हरि नारायण, बद्रीनाथ, हर, केदारनाथ दोनों की सेवा का सौभाग्य आपको प्राप्त है। आपके दर्शन हमें प्राप्त हो गए, आनंद आया। तो बंधुओं, आज कथा में बहुत दिव्य दिव्य वस्तुएं, दिव्य दिव्य महानुभाव पधारे। अवध से महाराज जी पधारे हैं, बद्री केदारनाथ मंदिर कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, और नित्य ही श्यामल दास जी महाराज हमारे मध्य विराज रहे। आज देखो ये क्या लाए, ये तो है श्वेत कमल, है फैन कमल। अच्छा, फैन कमल ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, पुराना हो गया है, लेकिन संभाल के रखना चाहिए। और ये श्री बद्रीनाथ भगवान को अति प्रिय, अति दुर्लभ ब्रह्म कमल महाराज जी ने आज, अभी रहेंगे सदा सर्वदा हमारे पास ही, और ठाकुर जी की कृपा से ये सब प्राप्त हुए। तो श्री रैदास जी महाराज को ठाकुर जी प्राप्त हुए।
रैदास जी की इच्छा होती थी लाल जी को कहाँ कहाँ लेके जाऊं, या फिर उनकी ऐसी इच्छा होती थी तीर्थ यात्रा करूं, लेकिन ठाकुर जी को सब जगह लेके जाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपनी कुटिया में ही सारे धाम प्रकट कर दिए। कुटिया का एक कोना उसका नाम धर दिया केदारनाथ, कुटिया के दूसरे कोने का नाम धर दिया बद्रीनाथ, एक कोने का नाम धर दिया जगन्नाथपुरी, एक कोने का रामेश्वरम, खिड़की का नाम धर दिया जमुनोत्री, कोई अंदर जल आने का कोई स्रोत होगा तो उसका नाम गंगोत्री। ऐसे करके सारे धाम उन्होंने अपनी कुटिया में ही बना दिए और पूरे दिन अपने ठाकुर जी को यहाँ से उठा के वहां धरें, वहां से वहां धरें, और आज चलो केदारनाथ चल रहे हैं। लाला बैठ गए वहां पे, उनको गर्म कपड़े पहनाए थे, लाला बड़ी सर्दी पड़ रही है, देखो केदारनाथ आ गए हम, केदारनाथ से कभी उनको कहीं ले जाते, ऐसी अपनी कुटिया में घुमाते और भाव रखते मेरो लाला सब तीर्थन में मेरे संग घूमते रहे। जब से ठाकुर जी उनकी सेवा में आए तब से श्री रैदास जी ने बाहर जाना बंद कर दिया। ये ठाकुर जी को लेके कहां जाऊं, अपने घर में ही सारे तीर्थ उन्होंने प्रकट कर दिए। अब तो ऐसी ऐसी सेवा करते महाराज, गांव के लोग देख के प्रसन्न होते तो उनकी सेवा में वे भी हाथ बढ़ाते, सुंदर श्रृंगार करवाते, सजाते कुटिया को। वो सब देख करके कुछ ब्राह्मणों को ईर्ष्या हो गई, मन में विचार करने लगे यदि ये ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाए, हम इनका मंदिर बनवा दें तो गांव के लोग दर्शन करने आएंगे, खूब आमदनी होगी। उन लोगों ने जाकर के नगर के राजा से शिकायत कर दी और शिकायत में कह दिया कि महाराज ये जो रैदास है ना, इनको ठाकुर जी की सेवा का अधिकार नहीं है और ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इससे अपराध इनको तो लगेगा ही, लेकिन ये जिस राजा के यहां रहते हैं उस राजा को भी अपराध लगेगा। आपको इनके ठाकुर जी इनसे लेके हमको दे देने चाहिए। राजा बोला अच्छा, शास्त्रों में ऐसा लिखा? बोले हाँ। बोले आप जानते नहीं है रैदास कौन है? ठाकुर जी के स्पर्श तक का भी इनको सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए और ये सेवा करते हैं पूरी, ये तो हम ब्राह्मणों का अधिकार है। राजा ने कहा तो ठीक है, तो इस बात का निष्कर्ष होना चाहिए। और रैदास जी को सभा में बुलाकर के राजा ने कहा कि महाराज ये जो आपके ठाकुर जी हैं इनकी सेवा का अधिकार आपको नहीं है, इनको ब्राह्मणों को दे दो। बोले यदि अधिकार मुझे नहीं होता तो ठाकुर जी ब्राह्मणों को ही मिल जाते, मुझे क्यों मिले? ये तो वही बात हो गई, किसी माता के गर्भ से किसी बालक ने जन्म लिया, बालक थोड़ा गोरा था, बालक थोड़ा सुंदर था, तो अन्य माताओं ने शिकायत कर दी, बोले गोरे बालक का अधिकार इसका नहीं है, ये तो हमारा होना चाहिए। सुंदर बालक का अधिकार इस मां का नहीं। अरे जिस मां ने जन्म दिया बालक उसका है। ठाकुर जी जिसके घर में गए हैं सेवा उसकी स्वीकार करेंगे तो उसी के हैं, दूसरे के कैसे हो जाएंगे? और उसमें ठाकुर जी ने जब जाति नहीं देखी, आप क्यों देख रहे हो? लेकिन नहीं माने गांव के लोग और कहा कि नहीं निष्कर्ष होना चाहिए। सब ब्राह्मण एक तरफ हो गए, रैदास जी एक तरफ। तो राजा बोला अब निष्कर्ष तो कुछ निकालना पड़ेगा। तो ठाकुर जी के सुंदर सिंहासन को बीच राजभवन में रखा, एक तरफ ब्राह्मणों को विराजमान किया, एक तरफ रैदास जी को विराजमान किया और कहा कि अब आप दोनों अपनी सेवा प्रभाव से ठाकुर जी को अपने पास बुला के दिखाओ। ठाकुर जी की प्रतिमा यदि चल करके जिसके पास चली गई ठाकुर जी उसी के। अब तो महाराज पहले प्रारंभ किया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ सुनाना प्रारंभ किया, सुंदर सुंदर स्तुतियां गा गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया, सब तरीके से कोशिश कर ली, लाल जी नहीं आए। लेकिन जैसे ही श्री रैदास जी की बारी आई, आहा, श्री रैदास जी ने अपने ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, नेत्र बंद करते हुए प्रार्थना की, हे नाथ, तुम भले ही मोसो नातो तोड़ दोगे, लेकिन मैं कैसे तोड़ूं? आप भले ही इन ब्राह्मणों के पास चले जाओगे, इनके पास सुंदर सुंदर वाणी, सुंदर सुंदर स्तुतियां, सुंदर सुंदर सेवा के प्रकल्प हैं, इनके यहां आप ज्यादा प्रसन्न रहोगे, लेकिन भगवान मेरे जैसे आपके लिए हजारों हैं, लेकिन मेरे लिए तो बस आप हो ना, मैं कैसे जीऊंगा? सब ही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा।
मैं तो आठों पहर केवल आपका ही स्मरण करता हूं भगवान। मन क्रम वचन सबसे आपका हो चुका हूं नाथ। आप मेरे पास आ जाओ, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत करो भगवान, मुझे आप स्वयं से दूर मत करो। ये भाव गा रहे थे श्री रैदास जी महाराज, और उस राजा की सभा में देखते ही देखते सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी की प्रतिमा उतर करके गई और जाकर के श्री रैदास जी की गोद में बैठ गई। रैदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। ये है भक्ति। अपनी दुर्बलता, अपनी हीनता का कभी शोक मत मनाओ, और अपनी श्रेष्ठता, श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं, श्रेष्ठ जाति में हूं, इस बात का कभी अहम मत करो। मीराबाई, मीराबाई के लिए एक से एक साड़ियां आती हैं, एक से एक श्रृंगार आता है, एक से एक वस्तुएं पहनने के लिए आती हैं, लेकिन मीराबाई कुछ नहीं धारण करती, भगवा वेश धारण करके घूमती रहती हैं। सब कहते हैं अरे मीराबाई, थोड़ा अच्छा श्रृंगार किया करो, तुम राजा की पुत्री हो, राजघराने की कन्या हो, अपना अच्छा स्वरूप धारण करो। बोले कि अच्छा स्वरूप धारण करके पूतना गई थी, तो मेरे लाला ने उसको देखा नहीं था, तो वासो मुझ को ये पता चली कि वाकू ज्यादा श्रृंगार प्रिय ना है, तो ये भगवा वेश क्यों पहन के रहती हो? वाह, बहुत बढ़िया, विराजो। जो नृत्य करने से पहले 100 बार सोचते हैं बगल वाला क्या सोचेगा, पीछे वाला क्या विचार करेगा, और कहीं मैं ऐसे नाची तो मेरी साड़ी फंस गई तो, और कहीं मैं ऐसे नाचा मेरा पैंट फंस गया तो संसार को रिझाने के विचार में उठते ही नहीं लोग नाचने को। वही उठता है जिसको लगे ना मेरो ठाकुर रीझनो चाहिए, मेरो बद्रीनाथ रीझनो चाहिए। हम अब भी संसार के रिझाने में ही लगे हैं, ये रीझ जाएं, वो रीझ जाएं, ये मान जाएं। आपको एक बात सत्य बताऊं, भागवत व्यासपीठ पर भी एक भाव आता है, यदि यहां का वक्ता श्रोताओं को रिझाने के लिए कथा करता है तो उसकी वाणी का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। नहीं, मेरे सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराज रहे हैं, नीचे प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया श्री हनुमान जी विराज रहे हैं, यहाँ राधारमन जी विराज रहे हैं, गोपाल जी विराज रहे हैं। ये रीझने चाहिए, कथा से इनको सुख मिलना चाहिए, इनको आनंद आना चाहिए, सबको अपने आप आ जाएगा। और कई लोग तो ऐसे कितनी बढ़िया कथा कर लो, उनको फिर भी सुख नहीं मिलता। क्या करोगे, कब तक रिझाओगे? एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। इस संसार से आशा रखोगे, परम दुखम ही प्राप्त होगा। आशा रखनी है तो श्याम सुंदर से रखो, श्री बद्रीनाथ से रखो, ठाकुर जी से रखो। आशा संसारी आशा नहीं, संसारी आशाएं नहीं रखनी है। जिसमें संसार की माया मोह की दुर्गंध आती हो, ऐसी आशाएं ठाकुर जी से नहीं रखनी। ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा, ठाकुर जी की प्राप्ति की अभिलाषा, ठाकुर जी की कृपा की अभिलाषा भी एक प्रकार से संसारी अभिलाषा ही है। कृपा का मतलब क्या है? हम पर कृपा बनाए रखना, हम ऐसे ही रहे हमेशा। हम तो कृपा की भी आकांक्षा नहीं करते, ठाकुर जी से कृपा की भी अभिलाषा नहीं है। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, केवल बस इतनी आशा। एक पद है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं खोज के लाऊंगा, उसमें ये भाव वर्णन है। अस्त सखा कहते, केवल आप मुस्कुरा देते हो ना, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो रो रो कर तुमको हंसाया करो। बस वो प्रसन्न रहे हमसे, वो कैसे भी रहे। ये बात, ये उत्तम भागवत का लक्षण है। अब उत्तम भागवत का 5वां लक्षण बताया जा रहा है। क्या? न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वत्मनिवाभिदा सर्वभूतस्म शान्तास स वै
भगवतोत्तमः न यस्य स्वपर इति, ये बात ये मेरा है, ये पराया है, ये भावना जो ना रखता हो। अपनत्व और परायत्व की भावना जिसके हृदय में ना होती हो। गीता जी का प्रारंभिक श्लोक, उसमें यही तो आता है। धृतराष्ट्र क्या कहता है? माम का शब्द, हे संजय, महाभारत युद्ध की भूमि में पांडव और माम का, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। ये माम का शब्द, अपना और पराया का भाव, ये मेरा है और ये पराया है, ये भाव नहीं होता किसके भीतर? उत्तम भागवत के भीतर। सब ठाकुर जी के हैं, सब ही भूमि गोपाल के, सब लाल जी के हैं। चाहे वो दूषित है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना है, उसके प्रति भी कभी हीन भावना ना करते हुए ये भी ठाकुर जी का है, ये भाव रखे। स्व और पर इति का जो भाव जिसके भीतर में नहीं है, सवई भगवतोत्तम, वो उत्तम भागवत है, जो अपना और पराया नहीं देखता है। ये 5 लक्षण बताए गए उत्तम भागवतों के। उत्तम भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? भक्तों के, भगवान का, यही है भागवत। भगवान का जो है वही भागवत। इस प्रकार उत्तम भागवतों के ये 5 लक्षण बताए गए हैं। इन पर अब मनन चिंतन करो। यदि आप साधारण हो तो मध्यम बनो, मध्यम हो तो उत्तम बनो। उत्तम के इतने प्रकार हैं, ये 5 प्रकार के उत्तम हैं। 5 हैं, जाने 6 में तो भूल और गया बताते बताते। जितने भी हैं वो सब अगर आपने लिखे हों तो ये प्रकार जिनमें हैं वो स हरे प्रिय, वो ठाकुर जी को प्रिय है। बात देखो यही है, हमारे ठाकुर जी प्रिय हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हम ठाकुर जी के प्रिय हैं कि नहीं, इससे काम चलेगा। हम उनके प्रिय हैं और उनके प्रिय बनने के लिए ये 5 उत्तम भागवतों के लक्षण हैं, इनको अपनाओ जीवन में। इस प्रकार उत्तम भागवतों के लक्षण हरि नाम के योगेश्वर ने बताए। 2 प्रश्न हो गए, दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब यहां तीसरा प्रश्न राजा निमि कर रहे हैं। परस्य विष्णोरिशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमुच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने तीसरा प्रश्न किया। सीधी बात, माया क्या है? सब लोग कहते हैं कोई भी व्यक्ति बिगड़ जाए, किसी भी व्यक्ति के जीवन से जो है सत्कर्म चले जाएं, श्रेष्ठताएं चली जाएं, तो बाकी के लोग उसको कैसे जज करते हैं? माया में पड़ गया है, माया में फंसा हुआ है। या लोग हमसे भी मिलते हैं तो माया, महाराज जी हम तो बड़े मायावी लोग हैं, माया में फंसे हुए हैं। बंबई के लोग तो अधिकतर यही बात कहते हैं, बहुत मायावी हैं हम लोग, माया में ही रहते हैं। ये माया क्या है? मुझे इसके बारे में जानना है। माया कहते किसको, और ये माया अपना प्रकोप कैसे दिखाती है, कैसे मानवों को उस चंगुल में फंसा लेती है। और दूसरी बात बहुत अच्छी पूछते हैं, क्या कि इस माया के जाल से भक्त कैसे बच जाते हैं? इन भक्तों को कैसे पता चल जाता है कि माया क्या है? उन भक्तों को पता चल जाने वाली ये माया क्या है, मुझे बताइए। भगवंतो ब्रुवन्तु नः, मुझे बताइए माया क्या है। बंधुओं, यहां पर माया के उत्तर में
संसार को ही माया बताया गया। और यहां पर पूरा प्रलय का वर्णन किया गया कि सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, किस प्रकार पृथ्वी जल करके राख की स्थिति में आ जाती है, तब सांवर्तक मेघमालाएं आकर के वर्षा करती हैं, पृथ्वी जल निमग्न हो जाती है, ठाकुर जी उसको अपने उदर में ले लेते हैं, उसके बाद सृजन करते हैं, सृजन करके मानवों की रचना करते हैं। फिर वो मानव कर्म करे किसके लोभ में? मायावी वस्तुओं की प्राप्ति के लोभ में, उसी को माया कहते हैं। आज हम कर्म कर रहे हैं, आज हम मेहनत कर रहे हैं। कई लोग इस कथाओं में आए नहीं हैं, अपनी सेवाएं भिजवा दी कि महाराज हमारी तरफ से सेवा स्वीकार करो, हम नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाओगे? क्योंकि महाराज हमारा बिजनेस है, हमारा जॉब है, ये है वो है, इन सब में लगे हुए हैं, ये छोड़ करके हम कैसे आ सकते हैं? यही तो माया है। आपने उसको नहीं पकड़ा, उसने आपको नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ रखा है। माया कभी किसी को पकड़ती नहीं है, हम माया से लोभित होकर के, उससे आकर्षित होकर उसको पकड़ लेते हैं, वो माया है। यहां पर स्पष्ट कहते हैं मानव कर्म करता है जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए, वही माया है। आप कहोगे सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। कौन सा सुख? सांसारिक सुख। क्या मैं कर्म करूंगा, बिजनेस करूंगा, अपना प्लॉट बनाऊंगा, ये सब करूंगा तो मेरा घर बनेगा, घर में बढ़िया रूम होगा, उसमें एयर कंडीशन होगा, बेड पे सोऊंगा। ये सुख भोगने के लिए कितनी मेहनत की आपने? वही माया है। इस कर्म के फल के रूप में हम माया को ही प्राप्त कर रहे हैं। और रही बात, सबसे बड़ी विडंबना यह है, क्योंकि 8-9 श्लोकों में उत्तर है, इसलिए केवल मैं अर्थ बता रहा हूं। सबसे बड़ी विडंबना वाली बात यह है, अच्छा ये कौन कह रहे हैं? अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर। वो कह रहे हैं सबसे बड़ी विडंबना वाली बात यह है कि व्यक्ति इतनी मेहनत करके, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत उसने की, वही माया है, उसको प्राप्त करता है कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन विडंबना यह है कि प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहता है। वही माया है। तुमने जिसकी प्राप्ति के, जिस उद्देश्य से प्राप्ति करने के लिए कर्म किया, लेकिन प्राप्ति के बाद वो वस्तु मिलने पर भी उद्देश्य तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, वही वस्तु माया है। और यहां पर कहा, बोले कि माया अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये तो अनुभव का विषय है। संसार की हर वस्तु माया है, माया जाल है। माया, इसका अर्थ करते हैं अंतरिक्ष। मां कहते हैं मत, या मतलब जाओ, मत जाओ। कहां? हरि शरण में। जिस क्रिया से आप हरि शरण से वंचित होते हो, वही क्रिया माया है। भगवत प्राप्ति में यदि रुकावट पत्नी बन रही है तो वो माया है, पुत्र बन रहा है तो वो भी माया है, तुम्हारा व्यापार बन रहा है तो माया है। हमारा देखो, एक बात कहूं आपसे, भागवत धर्म सुनने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप सब छोड़ दो, बैरागी हो जाओ, विरक्त हो जाओ, सन्यास ले लो, ये तात्पर्य नहीं है भागवत धर्म का। भागवत धर्म का केवल और केवल यही अर्थ है, शरीर से स्थिति में रहते हुए मन को उस स्थिति में मत आने दो। मन और शरीर दो अलग अलग क्रियाएं करें, और करते ही हैं। मन की क्रिया सदैव शरीर से भिन्न ही होती है। आप बैठे हो बद्रीनाथ में, सुन रहे हो कथा, लेकिन मन आपका विचरण करता रहता है। मन और शरीर की गतियां अलग हैं। हम क्या करते हैं? मन को सब जगह डुलाते हैं, शरीर को एक जगह बैठाते हैं। उल्टा करो, शरीर को डुलाओ, मन को बैठाओ। शरीर कहीं भी जाए, मन एक स्थान पर स्थिर रहे। यदि शरीर एक जगह बैठा और मन घूम रहा है, तो वो वही माया है। और तुम माया से विमुख कब हो जाओगे? बोले तुम्हारा शरीर खूब घूमे, लेकिन मन तुम्हारा फिर भी एक स्थान से कभी इतर ना हो, वही माया से मुक्ति है।